नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आपने शतरंज में चेकमेट का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे को शतरंज के खेल से बाहर कर देता है। ऐसा ही कुछ मोदी जी ने किया अपने लक्षद्वीप के फोटोशूट में, जहां उन्होंने सिर्फ एक फोटोशूट के जरिए मालदीव को घुटनों पर ला दिया। तो क्या है मोदी की लक्षद्वीप कूटनीति, जिससे मालदीव एक झटके में घुटनों पर आ गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो अभी हाल फिलहाल में आपने मोदी जी की बहुत सारी फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, जो काफी सारी वायरल हो रही हैं, जहां मोदी लक्षद्वीप के अंदर बीच पर बैठकर अलग अलग ड्रेसेस के अंदर फोटो शूट करवा रहे हैं, जैसे कोई मॉडल हो। और साथ में उन्होंने यहां पर स्नॉर्कलिंग भी की। स्नॉर्कलिंग स्क्यूबा डाइविंग का एक अल्टरनेट होता है। स्क्यूबा डाइविंग गहरे पानी में होती है और जो आपकी स्नॉर्कलिंग है वो शैलो वाटर के अंदर की जाती है। अब मोदी जी सबसे पहले लक्षद्वीप क्यों गए? तो देखिए, लक्षद्वीप जाने का मोदी जी का जो मेन कारण था, वो यहां पर 1156 करोड़ रुपए की वो परियोजनाएं जो हैं उनका अनावरण करने गए थे, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना कोच्चि लक्षद्वीप अंडर सी इंटरनेट केबल थी। यानी कि कोचीन और लक्षद्वीप के बीच में, यहां पर आप देखो, ये केरला का एक हमारा शहर है कोच्चि, ठीक है ना, कालीकट जिसको बोलते थे, और ये है हमारे लक्षद्वीप। केरला से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के अंदर ये जो आप रेड जो स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, और 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर एक केबल बिछाई गई है, एक इंटरनेट का तार बिछाया गया है, जिससे लक्षद्वीप के अंदर 100 गुना ज्यादा जो है इंटरनेट स्पीड पहुंचेगी। ऐसा मोदी जी ने लक्षद्वीप के लोगों से वादा किया था और यह वादा पूरा करने वो गए। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक काम और निपटा दिया। ठीक है, देखो मैं लक्षद्वीप को थोड़ा और जूम करके बताऊं तो देखिए, ये है लक्षद्वीप के आइलैंड। लक्षद्वीप के अंदर टोटल 36 आइलैंड है, 36 द्वीप हैं, और 32 स्क्वायर किलोमीटर इनका टोटल एरिया है। इनकी जो राजधानी है, आप लोगों को पता है, कवरत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी। और हमारे जो लक्षद्वीप हैं ये सारे के सारे कोरल द्वीप हैं या कोरल आइलैंड हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये हमारा लक्षद्वीप है। अब सुनिए, लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे, अभी मैंने बताया, वहां पर जाकर मोदी जी ने साथ में एक काम और निपटा दिया, बोला लगे हाथ ये भी कर देते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग चू चपड़ कर रहे हैं, चू चा कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है शांत कर दिया जाए। तो देखिए, लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहां पर एक आइलैंड का ग्रुप और है। ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशी है, जिसको हम मालद्वीप बोलते हैं। यहां पर एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम मालद्वीप के नाम से जानते हैं। और मालद्वीप में अभी हाल ही में चुनाव हुए और यहां पर एक चाइना के फेवर वाले राष्ट्रपति महोदय चुने गए, जिनका नाम है मोहम्मद मोइज्जू। और मोहम्मद मोइज्जू ने आते ही भारत से यह बोला कि आप अपने मिलिट्री को, अपनी सेना को मालदीव से हटा लीजिए, यहां से इनको वापस बुला लीजिए। अब वहां पर भारत की सेना क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करूंगा, लेकिन पहले मालद्वीप के बारे में जान लिया जाए। देखिए, मालद्वीप जो है हमारे लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे है, जैसे कि मैंने नक्शे में दिखाया, और मालद्वीप में 1200 द्वीप हैं टोटल। कितने हैं? 1200 द्वीप हैं, और ये भी सारे कोरल द्वीप हैं। जैसे हमारे लक्षद्वीप के अंदर है, वैसे ही मूंगा या कोरल द्वीप हैं ये। ठीक है, कोरल द्वीप काफी सुंदर होते हैं, सफेद चट्टानों से बने होते हैं, और वो शैलो वाटर के अंदर होते हैं। उसके आसपास एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी, समुद्री जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा भरमार होती है। ठीक है, और वहां पर जैव विविधता, समुद्र के अंदर रंगीन मछलियां, रंगीन पेड़ पौधे बहुत अच्छे पाए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं और आपको एक रंगीन दुनिया दिखाते हैं पानी के नीचे, वो ज्यादातर कोरल द्वीपों के अंदर ही पाई जाती है। कोरल द्वीपों के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, कोरल द्वीप कैसे बनते हैं उन पे एक अलग से वीडियो में बात कर ली जाएगी। अब देखिए, यहां पर 1200 द्वीप हैं हमारे मालदीव के अंदर। लक्षद्वीप इसके बिल्कुल नजदीक है, लेकिन इन 1200 द्वीप में केवल जो रहते हैं ना यहां पर लोग, 281 द्वीपों में ही रहते हैं, और इस पूरे देश की जनसंख्या केवल 5.5 लाख है। 5.5 लाख। भारत में एक छोटा सा शहर है ना, वो 5.5 लाख। जितनी तुम्हारी जनसंख्या है ना, इतने लोग तो हमारे देश में, इससे ज्यादा लोग तो हमारे देश में रोज पैदा हो जाते हैं। इतने बच्चे तो रोज हमारे देश में किलकारी मारते हैं, जितनी मालदीव की पॉपुलेशन है। तो ये एक छोटा सा देश है, पिद्दी सा देश है, और ये आजकल हमें थोड़ा आंख दिखा रहा है। तो मोदी जी ने सोचा इनको भी साथ के साथ ठिकाने लगा दिया जाए। तो 5.5 की पॉपुलेशन वाला है, और इनके अगर सारे द्वीपों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे दिल्ली से भी 5 गुना छोटे हैं। केवल इतने से एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा देश बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस देश की खासियत है टूरिज्म।
यहां पर आप अगर जाएंगे, यहां शैलो वाटर है, छिछला पानी, और समुद्र के अंदर ऐसी हट्स वगैरह बनी हुई हैं, ऐसी झोपड़ी बनी हुई हैं जहां लोग बाग मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ये यहां की जो बेसिकली एमिनिटी है, ठीक है, यहां की शानदार बात है। और इसीलिए पूरी दुनिया से हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव के अंदर पहुंचते हैं। अभी इसकी भी अगर बात कर ली जाए तो देखिए, ये है मालदीव की अर्थव्यवस्था। मालदीव की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करें, यहां की जीडीपी की बात करें, तो यहां पर साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि मालदीव की 28% जीडीपी जो है ना, वो केवल और केवल पर्यटन, टूरिज्म पर बेस्ड है। और इनका 60% फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो केवल और केवल टूरिज्म से आता है। यानी कि टूरिज्म इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर मैं टोटल जीडीपी में 80% की बात करूं तो वो डायरेक्ट आता है 28%, इनडायरेक्टली इनकी 80% जीडीपी केवल और केवल किस पर बेस्ड है, वो केवल और केवल टूरिज्म पर बेस्ड है। और इनके जो 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनमें तीसरा भारत है। यूएई, ओमान और भारत, इनके 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। दूसरी बात देखिए, जो टोटल मालदीव के अंदर पर्यटन आते हैं, 10 लाख से ज्यादा पर्यटक या टूरिस्ट साल में आते हैं, उसमें से 2021-22 के बीच में 2.91 लाख पर्यटक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख पर्यटक केवल भारत से गए। मतलब 30% टूरिस्ट केवल और केवल इंडिया से जाते हैं भाई साहब आपके देश में। ठीक है, अगर मालदीव में कोई मेरा वीडियो देख रहा हो तो ध्यान रखिएगा, 30% टूरिस्ट केवल और केवल इंडिया से जाते हैं। अब मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, अब यहां पर दूसरी बात, ये जो आपको उभरा हुआ हिस्सा मैप के अंदर दिख रहा है, ये है आपके मालदीव। और मालदीव के सबसे नजदीक कौन सा देश लगता है? भारत। अब आप देख रहे होंगे, आपको एक बात बताते हैं कि मालदीव में हमारी सेना क्यों है। अब इस मुद्दे पर एक बार 2 मिनट देख लेते हैं। यह है मालदीव, भारत इसके नजदीक है, सबसे नजदीक। श्रीलंका भी इससे दूर है, लेकिन भारत सबसे नजदीक है। तो भारत बड़े भाई के नाते, जो पहले जितने भी इनके प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी ये 8वें प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ो, इससे पहले 7 जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव जीतते थे, वो पहले भारत में धोख मारने आते थे, क्योंकि भारत भाई नजदीकी है, पड़ोसी से ज्यादा काम आता है। भारत सबसे नजदीकी पड़ोसी है। और भारत ने इसी कारण कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई समुद्री डकैतों का हमला ना हो जाए, कोई और कारण ना हो जाए, छोटे से देश हो, तो सुरक्षा के लिए पहले हमारी संधि हुई थी मालदीव के साथ। हमने अपने कुछ ट्रूप्स, हमारे सेना, हमारे कुछ हेलीकॉप्टर, हमारे सेना के हवाई जहाज, वहां पर हथियार वगैरह भेजे हुए हैं, केवल और केवल एक पड़ोसी की मदद के लिए हमने भेजे हुए हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा भी नहीं, केवल 77 इंडियन मिलिट्री जो है ना, केवल 77 हमारे इंडियन मिलिट्री के जवान हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ एयर ट्रूप्स हैं वहां पर, वो इस देश की सुरक्षा के लिए हमने भेजे हुए हैं। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, मुइज़्ज़ो भाई साहब, ये अभी चुनाव जीत कर आए और इन्होंने चुनाव में मुद्दा ये बनाया कि भारतीयों को यहां से बाहर कर देंगे। और इसी मुद्दे के साथ चुनावों में आए और इन्होंने आते ही ये कहा कि भारत अपनी सेना को यहां से हटा ले। भारत ने कहा सोच ले एक बार फिर से, अरे सोच ले एक बार, ठीक है ना, बहुत गड़बड़ कर रहा है। और ये क्यों कह रहे हैं हटाने के लिए? क्योंकि ये चाइना के फेवर के हैं, पाकिस्तान के फेवर और चाइना के फेवर के हैं। आज तक जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति जीते हैं, तो वो पहला जो धोख मारने आते हैं ना, वो इंडिया के प्रधानमंत्री के सामने मारने आते हैं। आप सोचो, 5 लाख की पॉपुलेशन और कहां 145 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश। अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा शहर भारत में 5 लाख की पॉपुलेशन वाला, उसका जो प्रधान होता है नगर पालिका का, वो मोदी जी से मिलने जाए तो वो टाइम ना दे मोदी जी उसको मिलने का, और तुमको मोदी जी पर्सनल मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी भाई साहब धोख मारने गए तुर्की, अब चाइना जा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि कहां पर बात चल रही है, कहां पर जो है ये सारा किस्सा जो है पलट रहा है। तो ये जो है चाइना के फेवर के हैं। हालांकि अभी आपने सीओपी के बारे में सुना होगा, यूएई के अंदर सीओपी 28 हुआ था, जलवायु समझौता, उसमें ये मिले मोदी जी से। मोदी जी ने इनको वहां पर रिक्वेस्ट किया कि आप ये फालतू की बात छोड़ो, ये जो चाइना का फेवर वगैरह, मिलिट्री के जवानों को क्यों बुला रहे हो, आपके लिए भलाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये आदमी नहीं माना और इस बात पे अड़ा रहा कि मैं तो चुनावों में जीतकर इस बेस पे आया हूं कि इंडिया के जो सैनिकों को है बाहर करना है, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा ठीक है बेटा, अब तूने उड़ता तीर ले ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, नहले पे धैला तो हम मारेंगे, चेकमेट तो हम करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं
लक्षद्वीप, और कार्यक्रम शुरू होता है ये, अरे ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद करो अभी तेजस उड़ाया था, किस लिए उड़ाया प्रधानमंत्री ने तेजस? ताकि पूरी दुनिया को यह दिखे कि कितना सेफ एयरक्राफ्ट है, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक व्यक्ति यहां पर उड़ रहा है। और इससे हमारा एयरक्राफ्ट की जो डील है अन्य देशों के साथ आसानी से होगी। मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं हमारे देश के, और अब टूरिस्ट एम्बेसडर बन चुके हैं। इन्होंने यहां पर बैठकर फोटो शूट करवाया, ठीक है ना, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग ड्रेसिंग में, स्नॉर्कलिंग की, ठीक है, और उसके बाद ये सारी सोशल मीडिया पर डाल दी। और देश के लोगों को बस एक आह्वान किया, एक आह्वान कि अगर दूसरे देश, इन्होंने नाम नहीं लिया कि आसपास के देशों में जो ये सारे काम करने जाते हो, इससे पहले अपने लक्षद्वीप में घूम लो। और उसके बाद लक्षद्वीप गूगल पे ट्रेंड करने लगा, 50,000 से ज्यादा सर्चेस लक्षद्वीप के लिए आए। उन्होंने अंडर वाटर जो पिक्चर है जो उन्होंने मोदी जी ने स्नॉर्कलिंग के दौरान ली, वो भी उनको दिखाया। उन्होंने बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की कि जो कुछ मालदीव में है वो लक्षद्वीप में भी मौजूद है। दूसरी जगह जाने से पहले जरा लक्षद्वीप में नौश फरमाइए। याद है आपको अमिताभ बच्चन ने कहा था कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, और गुजरात टूरिज्म उसके बाद बूम पर आ गया। मोदी जी ने बस ये कहा कि कुछ दिन गुजारिए लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप ट्रेंड के अंदर आ गया। यहां पर देखिए न्यूज में भी लिखा हुआ है, सीएनबीसी ने, गूगल सर्चेस फॉर लक्षद्वीप स्काई रॉकेट हो चुका है। 50,000 से ज्यादा जो है सर्चेस वो लक्षद्वीप के लिए किए गए, और ये चेकमेट है मोदी का लक्षद्वीप के लिए। और अब जो है मोदी जी जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और साथ में लक्षद्वीप भी ट्रेंड कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, मालदीव और लक्षद्वीप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लक्षद्वीप मालदीव के बीच में केवल और केवल आप यहां पर देखेंगे ना, तो जो 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल एक वाटर बॉडी है, ये केवल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। ये बड़े नजदीक हैं, दोनों ही कोरल आइलैंड हैं, दोनों ही उतने ही खूबसूरत हैं, ठीक है। जितना मालदीव खूबसूरत है, लक्षद्वीप भी उतना ही खूबसूरत है। और अब तो लक्षद्वीप के अंदर इस टाइप से ये हट्स वगैरह भी बन गई हैं मालदीव की तरह। तो मोदी जी ने एक ही बात बताई कि मैं अगर यहां पर गया हूं, ठीक है, तो आप सभी भारतीय भी एक बार यहां पर आइए और सोच के देखिए, 3 लाख भारतीय, मैं कहता हूं सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर अगर लक्षद्वीप के अंदर जाएंगे टूरिज्म करने, तो एक तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, और साथ में मालदीव के हालात हो जाएंगे खराब। तो ये तो बेटा पंगा ले लिया मालदीव ने इंडिया के साथ, और मोदी जी ने कर दिया चेकमेट, नहले पे दहला मार दिया, ठीक है। तो वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर शानदार लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।